सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले दी अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। पहलवान अंतिम पंगाल दे नाल जुड़िया अहम मामला तुहानूं दस दईए कि खबर सामने आई सी कि अंतिम पंगाल नूं पैरिस छड्डण दे हुक्म जारी कर दिते गए ने। अंतिम पंगाल दे वल्लों उस दी आईडी नूं गलत इस्तेमाल करन दे इल्जाम लगे ने। कहा गया सी कि अंतिम पंगाल होटल दे विच सी और उसने अपनी भैन नूं आईडी दे के खेड दा जो पिंड बनिया होया है उत्थे भेजिया सी और सुरक्षा कर्मियों के वलों उसकी भैन नूं फड़िया जाता है। फिर मामला पुलिस के कोल पहुंचता है। अंतिम पंगाल नूं भी पुलिस के वलों बुलाया जाता है और उस तो बाद इन्हां नूं पैरिस छड्डण दे लई हुक्म जारी कर दिते जांदे ने। इन्ना ही नहीं, अंतिम पंगाल दी टीम जो है उस टीम दे 2 मैंबर शराब पी के ड्राइवर दे नाल उलझदे ने और उसनूं किराया देण तो इनकार करदे ने। यह मामला भी पुलिस के कोल पहुंचता है जिसनूं लैके कई तरह के सवाल भी खड़े हुए सी। तुहानूं दस दईए कि अंतिम पंगाल जो है अपना पहला मैच हार जाती है। उस तो बाद पूरा घटनाक्रम जो है वह वापरदा है और इस सब के विचाले हुण अंतिम पंगाल खुद लाइव हुंदी है। लाइव हो के हर गल का स्पष्टीकरण दिता गया। कल दियां जो खबर निकल के सामने आ रही सी, जो जानकारियां निकल के सामने आ रही सी, उस नूं लैके सफाई दी गई है और उन्हां खबरां ते उन्हां चर्चावां ते रोक लगा दी गई है कि जिस तरह दी खबरां फैलाईयां जा रही ने उस तरह का कुछ नहीं होया वापरिया। कार्ड इसलिए दिता गया सी क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो खराब हो गई सी। वो होटल दे विच अपनी भैन दे कोल रुक गई और उसने समान लियाउण दे लई अपनी भैन नूं कार्ड दिता सी और सुरक्षा कर्मियों के नाल गलबात जो है वो हो चुकी सी। और जिथों तक टीम के मैंबरों के ड्राइवर के नाल उलझण का मामला निकल के सामने आया, भाषा एक दूसरे की ना समझ पाउण कारण ये मामला जो है वध गया। हालांकि जो पैसे की गल है वो पैसे देण दे लई वो ऊपर जाना चाहते सी, होटल के कमरे दे विच जाना चाहते सी क्योंकि उन्होंने कोल उस समय पैसे थोड़े घट सी, पर ड्राइवर उन्होंने भाषा समझ नहीं पाया। गल करन दे विच इत्थे दिक्कत आई और उससे तो मामला तूल फड़ गया। फिलहाल अंतिम पंगाल दे मूहों ही सुनते हैं कि की कुछ होया वापरिया, असल इस पूरे मामले की सच्चाई की है। आप सभी को नमस्कार। मैं अंतिम, मैं पेरिस में यहाँ ओलंपिक खेलने के लिए आई हुई थी। कल मेरी बाउट थी लेकिन मेरा दिन अच्छा न होने की वजह से, मुझसे अच्छे से बाउट न लड़ने की वजह से मैं बाउट हार गई। और जो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जब मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वैसे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो मेरी बहन जहाँ होटल में रहती है मुझे अपने साथ वहां लाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने वहां से मतलब इंडिया वाले से परमिशन ले ली थी कोच से कि मैं अपनी बहन के साथ में जा रही हूँ होटल में, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी तो मैं इसके साथ होटल में आ गई। यहाँ पे आने के बाद में मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एग्रीडेशन कार्ड लेके वहां पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहां पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एग्रीडेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एग्रीडेशन कार्ड देखा और एग्रीडेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एग्रीडेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए। और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन देके वापस भेज दिया था। और बोल रहे हैं कि भाई कोच ने गाड़ी वालों के साथ झगड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं था। जब कल मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद कोच भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो मेरी तबीयत खराब होने का मैं तो जल्दी होटल में आ गई थी, लेकिन वो वहीं पे रुक गए थे। वो वापस आने के लिए बोल रहे थे। अब हमने उनकी कैब बुक की थी और वो होटल में आ गए थे। होटल में आने के बाद मतलब लैंग्वेज अलग होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमारे पास पूरे यूरो नहीं है, हम होटल में ऊपर जाके रूम से यूरो ले आते हैं, रूम में है यूरो। तो मतलब गाड़ी वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से और वो क्या बोल रहा है ये मतलब मेरे कोचेस को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा एक कोच ऊपर से यूरो लेने के लिए आ गया
और मतलब रूम थोड़ा ऊपर होने की वजह से 5 मिनट लग गए लगभग जाने में यूरो लेके। तो नीचे इसी बात पे थोड़ा सा गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हो गया था, और ऐसा बहुत बड़ा वो कुछ नहीं हुआ था जितनी मतलब बातें फैलाई जा रही हैं। और जो इंडिया आने की बात है, वो जब मेरी बाउट हुई थी उसके बाद मैंने फेडरेशन में मतलब और साई में फोन कर दिया था कि मेरी आज की या फिर कल की तो फ्लाइट करवा दो, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरी पहले से ही फ्लाइट करवा रखी थी, ये सब कुछ होने से पहले ही मेरी फ्लाइट हो चुकी थी इंडिया आने के लिए, मैं पहले ही इंडिया आ रही थी। और आप सभी से मतलब मैं विनती करती हूँ कि वे ऐसे बातें मत फैलाइए, पहले ही मेरा दिन कल का बहुत ज्यादा खराब रहा है, प्लीज मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मैं अंतिम। मैं पेरिस में यहाँ ओलंपिक खेलने के लिए आई हुई थी। कल मेरी बाउट थी, लेकिन मेरा दिन अच्छा न होने की वजह से, मुझसे अच्छे से बाउट न लड़ने की वजह से मैं बाउट हार गई। और जो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जब मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, वैसे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी बहन जहाँ होटल में रहती है मुझे अपने साथ वहां लाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने वहां से मतलब इंडिया वाले से परमिशन ले ली थी कोच से कि मैं अपनी बहन के साथ में जा रही हूँ होटल में, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी, तो मैं इसके साथ होटल में आ गई। यहाँ पे आने के बाद में मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एग्रीडेशन कार्ड लेके वहां पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहां पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एग्रीडेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एग्रीडेशन कार्ड देखा और एग्रीडेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एग्रीडेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए, और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन देके वापस भेज दिया था। और बोल रहे हैं कि भाई कोच ने गाड़ी वालों के साथ झगड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं था। जब कल मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद कोच भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो मेरी तबीयत खराब होने का मैं तो जल्दी होटल में आ गई थी, लेकिन वो वहीं पे रुक गए थे। वो वापस आने के लिए बोल रहे थे। अब हमने उनकी कैब बुक की थी और वो होटल में आ गए थे। होटल में आने के बाद मतलब लैंग्वेज अलग होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमारे पास पूरे यूरो नहीं है, हम होटल में ऊपर जाकर रूम से यूरो ले आते हैं, रूम में है यूरो। तो मतलब गाड़ी वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, और वो क्या बोल रहा है ये मतलब मेरे कोचेस को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा एक कोच ऊपर से यूरो लेने के लिए आ गया, और मतलब रूम थोड़ा ऊपर होने की वजह से 5 मिनट लग गए लगभग जाने में यूरो लेके। तो नीचे इसी बात पे थोड़ा सा गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हो गया था, और ऐसा बहुत बड़ा वो कुछ नहीं हुआ था जितनी मतलब बातें फैलाई जा रही हैं। और जो इंडिया आने की बात है, वो जब मेरी बाउट हुई थी उसके बाद मैंने फेडरेशन में मतलब और साई में फोन कर दिया था कि मेरी आज की या फिर कल की तो फ्लाइट करवा दो, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरी पहले से ही फ्लाइट करवा रखी थी, ये सब कुछ होने से पहले ही मेरी फ्लाइट हो चुकी थी इंडिया आने के लिए, मैं पहले ही इंडिया आ रही थी। और आप सभी से मतलब मैं विनती करती हूँ कि वे ऐसे बातें मत फैलाइए, पहले ही मेरा दिन कल का बहुत ज्यादा खराब रहा है, प्लीज मेरा साथ दीजिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆਇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ और उन्होंने कोई अजिहे हुक्म नहीं मिले ने। तो दस दईए कि इस तो पहला विनेश फोगाट दा मामला जो है वो पूरे देश के विच चर्चा का विषय बनया होया है, क्योंकि जिस तरह 100 ग्राम भार वधन का करके उन्होंने डिस्कुआलीफाई किया गया,
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਪੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਪੰਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।